उस एलिमेंट की होगी जो सबसे ऊपर हो, टॉप हो, जिसकी 3.7 है। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पर इंक्रीज हो गई है। अच्छा, अब ये बात यहां से ऑनवर्ड पर सही आ जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है 3.8, 3.4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे कम है। वाई, क्यों? ठीक है, तो इसकी रीजन ये है, मेन रीजन जान लो इसको, कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट वो 2p में आते हैं, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो 3p में आते हैं, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 7 है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 7 है, क्योंकि ग्रुप नंबर 7 के ये एलिमेंट्स है। लेकिन इसके 7 इलेक्ट्रॉन 2p शेल में है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन 3p शेल में है। अब हमें पता है कि 3p शेल का साइज बड़ा और 2p शेल का साइज छोटा होता है। जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन, तो उनके माबैन फासला, और जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, उनके माबैन फासला, उसमें बड़ा फर्क होगा। इनमें फासला ज्यादा होगा, इनमें फासला कम होगा। अब इनमें फासला कम है तो यहां पर रिपल्जन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पर फासला कम है तो यहां पर लेस रिपल्जन होगा, ये रिपल्जन यहां पर कम होगा। तो इसका मतलब चाहत इसकी भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता इस ज्यादा रिपल्जन की वजह से। तो इसकी चाहत अब इतनी नहीं है जितनी चाहत इसकी है, क्योंकि इसके पास जगह भी ज्यादा है, रिपल्जन कम है। ठीक है, तो इस कम रिपल्जन की वजह से इसकी चाहत अब इससे ज्यादा हो गई, क्योंकि इसका फासला कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के माबैन वो रिपल्जन ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं दे सकता आसानी के साथ, जिसकी वजह से इसकी चाहत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे कम हो गई। बात आ गई समझ में? अच्छा, तो ये थी ट्रेंड इलेक्ट्रॉन